हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 2 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसमें बात की जा रही है गवर्नमेंट पैनल टू स्टडी साइमल्टेनियस पोल टू। ये तो पॉलिटिकल है, इसको नहीं ध्यान देना है। आगे देखेंगे हमें अपने लिए कौन सा पढ़ना है। देखो, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू बी लॉन्च टुडे। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ओके, तो हम ये यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, आदित्य L1 मिशन पेलोड हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग। तो जो कोरोनल हीटिंग है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आदित्य L1 अभी नेक्स्ट मिशन है इसरो का, वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा समझने के लिए कोरोनल मास इजेक्शन को, फ्लेयर एक्टिविटीज़ को और डायनामिक्स ऑफ स्पेस वेदर और जो भी प्रोपगेशन है पार्टिकल एंड फील्ड का, वो समझने में मदद करेगा। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, जिसका नाम क्या है, आदित्य L1, will be launched on board the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV from सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च होगा ये, स्पेस धवन जो ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ये लॉन्च होगा और ये आज के दिन लॉन्च होने वाला है। ओके, और ये 11:50 पे, ठीक है, होने वाला है। ओके, ऑन फ्राइडे ऑन फ्राइडे इसरो ने क्या किया, कमेंस्ड 23 आवर्स 40 मिनट काउंटडाउन। तो उन्होंने काउंटडाउन स्टार्ट किया 43 आवर्स 40 मिनट का लॉन्च के लिए आदित्य L1। अब देखो यहाँ से आपको क्या, चंद्रयान आप जान के मून मिशन है, तो आदित्य L1 आपको ये पता होना चाहिए कि ये सन के लिए है। ठीक है, सूर्य जो सन हमारा है उसके लिए है ये मिशन। और क्या क्या अंडरस्टैंड करने के लिए ये फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पे दिया हुआ है। Approximately 63 minutes after lift-off, the satellite separation is expected to take place as the PSLV will launch the Aditya L1। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे कि अप्रॉक्स 63 मिनट आफ्टर लिफ्ट ऑफ ये क्या किया जा रहा है कि जो सैटेलाइट है वो सेपरेट होगा। ओके, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इनटू हाईली इसेंट्रिक अर्थ बाउंड ऑर्बिट एट अराउंड 12:53 PM। ओके, अब यहाँ देखो PSLV C57 आदित्य L1 मिशन कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन। तो इसको क्या काउंट किया जा रहा है, एज अ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन इन्वॉल्विंग इसरोज वर्क आर लॉन्च व्हीकल, वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये एक लार्जेस्ट मिशन है इसरो का। और इसमें कहा जा रहा है हाउएवर द लॉन्गेस्ट ऑफ द PSLV इज स्टिल 2016 PSLV C35 मिशन। बोल रहे हैं पर फिर भी ये माना जा रहा है कि जो 2016 का PSLV C35 था मिशन, वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट था, विच वॉज कम्प्लीटेड 2 आवर्स 15 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ। इतना टाइम वो लिया था, पर अभी 63 मिनट्स का बोल रहे हैं इस बार होगा आदित्य L1 में। फॉलोइंग द लॉन्च आदित्य L1 विल स्टे इन द अर्थ बाउंड ऑर्बिट। तो मतलब क्या क्या बता रहे हैं। अब देखो इतनी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं तो उनको ही समझ में आएगी। हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या समझना है वो हम जान लेंगे। जैसे क्या क्या जानना है हमें, पेलोड के बारे में ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देगा, पर हमें आदित्य L1 किस चीज़ से रिलेटेड है। पहले इसका नाम आदित्य था, आदित्य 1, अब आदित्य L1 लग्रेंज पॉइंट यहाँ पे एक जो हमने पहले शॉर्ट नोट में था वो क्या है। ठीक है, ये किस किस चीज़ के बारे में बताएगा, कोरोनल हीटिंग के बारे में पता करेगा, फ्लेयर एक्टिविटीज़ के बारे में, स्पेस वेदर और क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड। तो मतलब सारी चीज़ों के बारे में, जो सन का अराउंड है वो बारे में पता लगाएगा, ये हमें यहाँ से जानना है। आदित्य L1 विल स्टे अप्रॉक्सीमेटली 15, मतलब इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सैटेलाइट प्लेस इन दी होलो ऑर्बिट कैन कॉन्टिन्यूसली व्यू द सन विदाउट एनी ऑकल्टेशंस और इक्लिप्स। तो मतलब एक तरीके से आपको ये जानना है कि ये सोलर ऑब्जर्वेटरी के लिए हो रहा है, क्योंकि सन सोलर से रिलेटेड है, तो सारी चीज़ें उसी के बारे में यहाँ पे पता करी जाएंगी। यूरोप एजेंसी टू सपोर्ट आदित्य L1, तो यूरोप एजेंसीज जो है वो सपोर्ट कर रही हैं आदित्य L1 को। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पे देखो एक आया हुआ है, फर्स्ट बैच ऑफ एलिफेंट्स ऑन देयर वे टू मैसूरूज जंबो सवारी। तो ये क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गज पयाना दी
stately march of comprise elephant from jungle camp city of the places to participate in during दशहरा फेस्टिवल। तो बस अब आपको इसमें से बस इतना ही जानना है कि दशहरा फेस्टिवल, ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से होगी। दशहरा फेस्टिवल में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रैंड इवेंट होता है, ठीक है, और इसमें काउंटडाउन होता है सेलिब्रेशंस का, और ये अक्टूबर में होगा क्योंकि उसी टाइम पे दशहरा होगा। जम्बू सवारी जो है वो क्या है, ये होता है ऑन द डे ऑफ विजयदशमी। अब जितने लोग जानते होंगे कि जो दशहरा का दिन होता है, दशहरा का दिन होता है जो, उसी को विजयदशमी कहते हैं। अब विजयदशमी क्यों कहते हैं? दशमी, आपको इसका वर्ड का मतलब बताती हूँ। विजय मतलब क्या हुई, जीत। दशमी मतलब 10 सरों वाला, यानी कि रावण, विजयदशमी है ना, तो रावण जो है 10 सर का था और उस पर विजय प्राप्ति की गई, विजयदशमी, और उस दिन रावण दहन होता है, ठीक है, दशहरा। दशहरा का भी मतलब वही हुआ, हरा मतलब हर लेना और 10 मतलब 10 सरों वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट अवेटेड इवेंट, लाइक ऑफ पीपल्स वहाँ पे गैदर होते हैं, स्ट्रीट जो कि है राजमार्ग, जहाँ कहाँ पे, मैसूरू के राजमार्ग पे ये चीज़ें होती हैं। एलिफेंट मार्च होता है, ये आपको याद रखना। अब जैसे ये टर्म अगर याद हो गया, जम्बो सवारी टर्म आया, तो आपको याद होना चाहिए कि ये एलिफेंट मार्च की बात करता है, ठीक है। एलिफेंट मार्च करते हैं, यहाँ देखो गज पयाना फ्रॉम, यहाँ पे देखो नाम दिया हुआ है, टिल आश्रम स्कूल क्लास बाय द, हाँ, अब इतना आपको नहीं याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक मार्च करते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि एलिफेंट मार्च होता है, अक्टूबर में होता है, विजयदशमी यानी कि दशहरा के दिन होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो है NCERT बताया जा रहा है ना, NCERT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी टैक्स सेज प्रधान। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड सेंटर, यानी कि NCERT का फुल फॉर्म बता रहे हैं यहाँ पे, हैज़ बिन ग्रांटेड, किस चीज़ के लिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए, ऐसा यूनियन में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने कहा। 63rd फाउंडेशन डे जो रहा उस पर NCERT ऑन बिकमिंग अ रिसर्च यूनिवर्सिटी विल ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एजुकेशन लैंडस्केप। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए बोला गया है। 7 years ऑन मिशन टू क्लीन गंगा रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो 7 साल हो गए क्लीन गंगा प्रोजेक्ट का, और अभी भी वो प्रोग्रेस में ही है, चल ही रहा है, ठीक है। इंडियन नेवी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी लॉन्च। तो अब महेंद्रगिरी की बात हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडियन नेवी का है। इसमें बताया जा रहा है 7th एंड द लास्ट स्टील फ्रिगेट प्रोजेक्ट जो है 17A महेंद्रगिरी, वो लॉन्च हुआ है कब, फ्राइडे को, वॉज लॉन्च बाई फ्राइडे बाई सुदेश धनखड़, वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जी की जो वाइफ है उनके द्वारा ये लॉन्च करा गया है, ठीक है। और ये कहाँ से किया गया है, मुंबई में लॉन्च किया गया है। लॉन्च कम एट एन इंपॉर्टेंट टाइम वेयर इज द नीड फॉर द असर्ट अम्ब्रेला ऑफ द सिक्योरिटीज मस्ट सस्टेनिंग द इंस्पिरेशनल ट्रेजेक्टरी ऑफ आवर नेशन एट सी। मतलब एक तरीके से नेवी का है, ये नेवी चीफ है जो उन लोगों ने बात की, और ये एक चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि एट सी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन स्पेसिफिक ओशन एंड लार्ज इंडो पैसिफिक कंटिन्यू टू परसिस्ट। मतलब एक सिक्योरिटी के लिए ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट कदम है इंडिया का, तो ये यहाँ पे ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो एक ये हो सकता है कि कई स्टेट PCS वगैरह में पूछ लें, एक्टर माधवन टू हेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो बताया जाए जो एक्टर R माधवन है वो नॉमिनेट किए गए हैं एज प्रेसिडेंट के तौर पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का FTII के, ठीक है। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। और इसमें बताया जा रहा है कि हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एक्टर माधवन कि वो बनने वाले हैं टू बीइंग नॉमिनेट, मतलब नॉमिनेट किए गए हैं। आई एम श्योर योर, मतलब ये एक तरीके से अनुराग ठाकुर पोस्ट किए हैं, तो मतलब ये बस यहाँ से जान लो कि R माधवन को नॉमिनेट किया गया है। देखो उसके आगे क्या होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम मैग्ना कार्टा टू अष्टध्यायी आर्टिफैक्ट टू ग्रेस G20 कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अ कॉपी ऑफ मैग्ना कार्टा यूनाइटेड किंगडम फेमस चार्टर ऑफ राइट, अ 15th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्टैचू जो है अपोलो का जो कि इटली से है, एंड 18th सेंचुरी का जो है
जार है चाइना का, वुड अमंग ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑन डिस्प्ले ऑफ दी स्पेशल कल्चर कॉरिडोर। तो मतलब G20 में उसको शोकेस किया जाएगा, वेन्यू पे वहाँ पे रहेगा, नेशनल कैपिटल में, मतलब यानी कि दिल्ली में होने वाला है, आपको पता है ये चीज़। और इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी पनिनी, आपको पता है पनिनी के बारे में, अष्टधाई का एनिशियन टेक्स्ट, तो वो सब भी वहाँ पे रहने वाला है। विल दीज वुड बी अमंग द फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले, दीज वुड ऑल्सो बी डिजिटल म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम होगा। फ्रांस हैज़ शेयर्ड आइकॉनिक पेंटिंग, जो उन्होंने शेयर किया था मोनालिसा का। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि मोनालिसा किसने शेयर किया था, ये पता गया। फ्रांस हैज़ शेयर द आइकॉनिक पेंटिंग मोनालिसा। जर्मनी का क्या है यहाँ पे, जर्मनी गुटनबर्ग बाइबल है, मैक्सिको स्टैचू ऑफ डेटी है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं पार्ट। कल्चर कॉरिडोर G20 डिजिटल म्यूजियम has been conceptualized by Ministry of Culture. G20 members and invitees countries will create a museum in the, तो ये यहाँ पे हुआ। और क्या कहा चला, एग्जीबिशन विल बी अनवेल्ड एट भारत मंडपम। तो ये जो एग्जीबिशन है वो अनवील किया जाएगा भारत मंडपम में। वेन्यू है G20 लीडर समिट के लिए, सितंबर 9 को होगा ये। और सबमिशन वर रिक्वेस्टेड फ्रॉम G20 कंट्रीज़, ठीक है। 5 कैटेगरीज़ में होंगे ये, ओके। तो ये यहाँ पे हुआ। फिर 5 कैटेगरीज़ यहाँ बताई गई हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, फिजिकल डिस्प्ले, आइकॉनिक कल्चरल मास्टरपीस जैसे कि डिजिटल डिस्प्ले होगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है वो शोकेस की जाएंगी। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, सम कंट्रीज़ आर ट्राइंग टू हाईजैक G20 एजेंडा सेज रशिया। तो ये सब उत्तर नहीं ध्यान देना है, रशिया के प्रेसिडेंट नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ऑलरेडी। और G20 होने वाली इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया इस बार प्रेसिडेंसी कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि अलग से जो मैगजीन आती है जिसमें G20 के बारे में दिया रहता है टॉपिक, चाहे योजना हो गया या कुरुक्षेत्र हो गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे बस एक हेडलाइन देख लो कि यहाँ पे है थाईलैंड किंग रेड्यूसेस फॉर्मल PM जो है उनके प्रेजेंट टर्म उनका 1 ईयर का, मतलब जो थाईलैंड के किंग हैं उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, जो उनके फॉर्मल PM है उनका जो टर्म है 1 ईयर का उसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, उनके जेल टर्म को रिड्यूस कर दिया है। तो ये एक तरीके से जानना है। स्पोर्ट्स का ये आ गया आगे। और नेक्स्ट देखेंगे, साइंस वाला पेज ऐड हुआ है आज की नहीं। इंडियन रेलवे विल बी टीम टू बीट आर्मी कर्नाटका, तो ये स्पोर्ट्स का है। प्रीति पुटिंग बिहाइंड पर्सनल ट्रबल एंड एमिंग फॉर ग्लोरी। हाँ, तो आज साइंस का पेज ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर फेलिसिटेट GM प्रज्ञानंदा, तो मतलब ये ठाकुर जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने ऑनर्ड किया है एट रेजिडेंस एट फ्राइडे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है देखो, वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल GMR जो हैं उनको क्या किया है, इंडियन टीम चांसेस ऑफ विनिंग गोल्ड एट दी अपकमिंग एशियन फेल। तो उनको 18 साल के हैं ये, यंगेस्ट सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये आप इनको देख लो, इनकी बात हो रही है। यंगेस्ट सिल्वर मेडलिस्ट हैं, 5 वर्ल्ड कप लास्ट वीक इनको मिला। वजीफ फेलिसिटेट किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे जो है अनुराग ठाकुर जी उनके द्वारा। और जो ये हैं प्रज्ञानंदा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। बिकम वेरी मैच्योर एट यंग एज, ही इज़ मेंटली टफ, हिज मूव्स आर सो स्पीडी एंड वे ही हैज़ प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली एज वेल एज ऑन द चेस बोर्ड इज़ इंडीड। तो ऐसा अनुराग ठाकुर का मतलब अपने यंग जिस एज में है उसके अकॉर्डिंग उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, ये कहना चाह रहे हैं। और अपने एज के अकॉर्डिंग बहुत ही मैच्योर ये बिहेव करते हैं, ठीक है। और हम आपने वो उनका तो ये देखो, बैटल सिग्नेस इन ऑफ रूथ वर्ड टाइटल से नीरज, तो नीरज चोपड़ा जी को आपको पता ही है गोल्ड मिला है, ठीक है। नीरज चोपड़ा वेंट टू इन द लास्ट वीक, ये तो आपको देख लिया है। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है कि स्पोर्ट्स में हम अच्छा कर रहे हैं। और ये यहाँ पे देखो फैसिलिटेट किया गया है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज साइंस का टॉपिक यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। आज जो आया था जैसे हम उसके बारे में आदित्य L1 ये सब बारे में पढ़े हैं, और शॉर्ट नोट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें और कंटेंट सा पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो भी छूटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे।